Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कंगाली में आटा गीला या कोड़ में खाज, इस तरह की कई कहावतें हैं जो ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी परिस्थितियों को दिखाती हैं जैसी इस वक्त शेयर बाजार में चल रही है। एक तरफ से इजराइल ईरान का झगड़ा, बिल्कुल ईरान का इजराइल पे हमला और उसके साथ जो पैदा हुई परिस्थिति है। दूसरी तरफ से चीन में वो हलचल जिसकी वजह से दुनिया भर का पैसा चीन की तरफ घूमने लगा है। तो ये कुल मिला के बाजार के लिए, सेंसेक्स के लिए, निफ्टी के लिए परेशानी की एक से ज्यादा वजहें खड़ी हो गई हैं। और यही है भारत के शेयर बाजार की कहानी, जहां पूरे 5 दिन लगातार गिरावट आई है। बहुत लंबे समय के बाद एक पूरा हफ्ता गिरावट के साथ इस अंदाज में गया है कि कंटिन्यूअस 5 सेशन में गिरावट, लगभग 15 लाख करोड़ रुपया साफ हो गया है इन्वेस्टर वेल्थ में से। और कारण साफ दिख रहा है, कोई जैसा मैंने आपको जिक्र किया, एक है ये पिछले 2 साल का सबसे खराब हफ्ता गया है जो आज खत्म हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने लगातार 5वें दिन गिरावट दिखाई है और हफ्ते की गणित जोड़ें तो दोनों में करीब करीब 4.5% की गिरावट है। ये जून 2022 के बाद से सबसे खराब परफॉर्मेंस है। 2% की गिरावट कल आई थी, उसके बाद आज की गिरावट है तो ये 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच का जो हफ्ता, जिसमें बीच में 2 अक्टूबर की छुट्टी भी रही, तो ये करीब करीब 3 हफ्ते तेजी दिखाने के बाद बाजार ने एक तगड़ा झटका इस हफ्ते में लिया है। 27 सितंबर को नया रिकॉर्ड बना था ऊंचाई का, वहां से लगभग 5% की गिरावट आपको बाजार में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 808 पॉइंट आज गिरा है और उसने 81,532.68 का लो छुआ। दूसरी तरफ निफ्टी 235.5 पॉइंट आज गिरा है और वो पहुंचा है 25,014 पर। ये गिरावट मोटे तौर पे यही दिख रही है कि भारत में इसके कारण ज़्यादातर स्मॉल और मिड कैप में 2.5%, 3.25% की गिरावट। रिलायंस इंडस्ट्री जो निफ्टी 50 का दूसरा सबसे हेवी स्टॉक है, 9% की गिरावट, उसमें 9% से ऊपर की गिरावट इस हफ्ते में। तो ये सेंसेक्स में गिरावट का सबसे बड़ा सरताज रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है। और कुल मिला के अगर आप देखें तो पहला तो आपको साफ दिख रहा है जो मिडिल ईस्ट का संकट है। दूसरा है विदेशी पैसा बाहर जा रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार बेच रहे हैं और भारत से पैसा बाहर ले जा रहे हैं। ऐसे में जो परिस्थिति थी, क्यों कि कह रहे थे कि भाई बहुत भारत में तो खूब पैसा है, चिंता की कोई बात ही नहीं है और विदेशी पैसे की क्या फिक्र है, अब कोई आए जाए, हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक फ्लो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उसकी कोई फिक्र नहीं करनी है। तो वो इस समय वो भी चिंता की बात दिखने लगी है। इसके साथ कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, जो बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से आज फिर लगभग 1% गिरा है और पूरे हफ्ते में देखें तो 10% की बढ़त हो चुकी है। और ये जो बढ़त है कच्चे तेल के दाम में, वो परेशान करने वाली है भारत के लिए, बिल्कुल बड़ी फिक्र की बात है। FII आउटफ्लो, मैंने आपको बताया कि विदेशी पैसा बाहर से जा रहा है। छोटा सा इसमें छोटी सी भूमिका एफेंडो के नए नियमों की भी है। हालांकि उस दिन लग रहा था कि यही सबसे बड़ी तबाही का कारण बनेंगे, लेकिन वो तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे साबित हुए हैं। हालांकि अब बाजार में लोग ये कह रहे हैं कि असर पड़ेगा और एफेंडो कारोबार में लगभग 60% की गिरावट आ सकती है उसकी वजह से। और जो चीन का फिस्कल स्टिमुलस है, जो भारत से पैसा बाहर जा रहा है, विदेशी लोग बेच रहे हो, कहाँ जा रहा है, तो वो चीन जा रहा है। क्योंकि चीन ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वो अपनी इकोनॉमी को सहारा देना चाहते हैं और उसका असर भारत के बाजारों पर दिख रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशक यहाँ से पैसा निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। और एक ऐसे वक्त पे जब पहले ही भारत के बाजार को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, महंगा हो गया है, लेकिन ऐसे में भारत में कौन क्या कर सकता है। तो एक बहुत सीधी सी सलाह यह है कि जो ट्रेडिंग के चक्कर में अगर आप हैं कि हमको ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, तो ये शायद सावधान रहने का वक्त है। अगर आप बहुत बड़े धुरंधर हैं, चिंता की कोई बात नहीं है तो करें, लेकिन अगर आप थोड़ा भी आपको शक है अपनी स्किल्स पर, तो ट्रेडिंग का ये वक्त नहीं है, दूर रहने का वक्त है, शांत रहने का वक्त है।
और अगर आपने कुछ कर ही लिया तो दिन खत्म होते होते निपटा लेने का भी वक्त है। इसमें पोजीशन रखने का नहीं है, ऐसा जानकारों का कहना है। और अगर आप लंबे दौर के इन्वेस्टर हैं तो हमेशा खरीदने का वक्त होता है। आज की तारीख में भी आप अगर गिरावट जितनी हो चुकी है इस पर, नहीं तो और गिरावट होती है तो उस पर थोड़ा थोड़ा करके फिर जिसे SIP कहते हैं, पैसा लगाते रहें गिरावट के साथ, तो आगे आने में एक दिन आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छा वक्त पे आपने लगा दिया। अगर यहाँ से बढ़ने लगेगा तो आज ही अच्छा लगेगा, और अगर यहाँ से और गिरता गया और आपने पूरा पैसा न लगा के छोटी किस्तों में आप पैसा लगा रहे हैं तो आगे आपको लगेगा कि अब एवरेजिंग होती जा रही है, बेहतर होगा। और ऐसा तो है नहीं कि भारत का बाजार या भारत की इकोनॉमी कहीं ऐसी मुसीबत में जा रही है कि जिससे आप उबर नहीं पाएंगे। तो इसलिए पुराने सिद्धांत के हिसाब से जब आपके पास पैसा हो जिसकी आपको आने वाले वक्त में कोई इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, उसको आप बाजार में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई ज़रूरत का पैसा है तो धोखे से भूलकर इस वक्त बाजार में लगाने का वक्त नहीं है, बल्कि अगर आप मुनाफे पे बैठे हैं और आपको लगता है कि अगले 6 महीने में साल भर में ज़रूरत पड़ने वाली है तो आपको वो पैसा शायद निकाल के अपने इस्तेमाल के लिए अलग रखना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।